हाँ। सो चलिए देखते हैं भाई मेहरुनिसा की दिल की ख्वाहिशात क्या है। अब दिल की ख्वाहिशात इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं या सबटाइटल चला दूं तुम्हारे मियां को? सबटाइटल्स चला दें। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ मियां नहीं को देख तो नहीं आती हमारी ज़बान अभी, और ये सिखा देगी उसको सब कुछ इंशाल्लाह। ओके भाई, मेहरुनिसा की ख्वाहिश है कि वेट गेन नहीं करना, ये तुम्हारी ख्वाहिश है? ये मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी और मेरे मियाँ की भी ख्वाहिश है। उसने कहा जिस दिन तुम्हारा वेट गेन हुआ ना, जब तुम आंटी बनी तो आई लीव यू। ये मेहरुनिसा, मैंने तुम सुना भी और बोलो, मैंने तुम बोलो जवाब में, जब तुम गंजे हुए तुम्हारा पेट निकला, आई विल लीव यू। भाई सास को तो आती है उर्दू? नहीं आती। नहीं आती ना, किसी को भी नहीं आती, नानी को भी नहीं आती, इसलिए तो बोली जा रही है। सब टाइटल नहीं और नानी चलाएंगे। और दादी को? नहीं, वो मर गई है बेचारी। सेफ, यू आर सेफ। लड़कियों जो बातें करनी है करो। हम जो बातें जब दुल्हन से मिलने जाते हैं और कमरे में हम जाके जो खुसर फुसर करते हैं वो हम खुल के कर सकते निदा, हैं। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ। मुझे लगता है जब मुझे गुस्सा आता है ना, अगर मैं अपनी ज़ुबान में उर्दू में अपने हस्बैंड से लड़ाई करती ना, तो फसाद और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। यहाँ मुझे गुस्सा आता है, मैं उर्दू में सब अंदर का गुबार निकालती हूँ। एंड यू ऑलवेज लाइक, आई नो यू आर एंग्री, इट्स ओके, आई एम सॉरी। उसको पता ही नहीं होता, अगर उसको पता चल जाए तो क्या हो। वो जो अगर पता चल जाए तो पीप पीप सेंसर। गुड है यार। अच्छा, तुम खुद भी तो नहीं होना चाहती मोटी, ये अच्छी बात है। नहीं। और तुम्हें खाने का शौक भी नहीं है? मुझे खाने का ऐसा शौक नहीं है, फैमिली में टेंडेंसी है? मेरा अब्बा इज़ वेरी स्लिम, मेरी अम्मा की तरफ से थोड़ी सी अच्छा है। अच्छा। तो तुम अम्मा पे गई तुम्हारी खाटी या अब्बा पे? मुझे लगता है कि दोनों मिक्स है। मिक्स है। तुम थोड़ा खाती, हो तुम सकती लगती हो, वेट गेन होता है, बिल्कुल। इसलिए तुम कॉन्शियस हो। ठीक है। ही शुड बी रिस्पेक्टफुल एंटायर लाइफ, पूरी Entire जिंदगी life। तुम चाहती हो कि वो बिल्कुल। तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल, दिस इज़ द मेन एलिमेंट हर लड़की के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आपकी कहीं इज्जत नहीं है तो आपकी पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है, आप कोई फ़ायदा नहीं है आपको कुछ भी। अगर आपके पास खरबों रुपए हैं तो डजंट मैटर। मुझे जो सबसे पहले जो चीज़ थी वो एक रिस्पेक्ट था, कि मुझे पूरी ज़िंदगी इज्जत चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो होता है ना कि ये वाली चीज़ मेहरुनिसा जैसी लड़की के लिए, जो कि खुद एक सेलिब्रिटी है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है बाहर शादी हो ना, उनके लिए बड़ी बात है कि ये उनको मिल गई है ना, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और हर लड़की यही सोचे कि जब वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करेगी तो ही उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड उसकी अच्छा, मुझे पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन मैंने रिसेंटली ये चीज़ सीखी है कि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, दूसरों से मनवाएंगे नहीं, इज्जत की डिमांड नहीं करेंगे, वो आपको कुछ भी नहीं बिल्कुल सही कह रही हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। हाँ, अगर आप कहेंगे कि कुछ सब में से और आप नहीं, अच्छा जी आप लोग इस आपका हुक्म सर आंखों पे सरताज, तो सरताज फिर आपको ऐसा सर पे बताएंगे। हाँ। मुझे लगता है आपको खुद अपना लिविंग स्टैंडर्ड बताना पड़ता है कि भाई दैट्स हाउ आई लिव, एंड मैं इस तरह से, मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद है। व्हाई नॉट? आपके अपनी प्रेफरेंसेस भी होते हैं। आपको पता है, जब मैं शुरू में इसके साथ, मैं शुरू में थी ऐसे कि इट्स ओके डू व्हाटएवर यू लाइक। कहता तुम भाई यू आर सच अ बोरिंग पर्सन। ओके, काम नहीं छोड़ना, ये ख्वाहिश है। चाहे मैं ये नहीं करूं, लेकिन मुझे लगता है मैं काम छोड़ूंगी तो मेरे सांस बंद हो जाएगा। मतलब कुछ भी जो तुम करना चाहो। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहना है। ऑफ कोर्स हस्बैंड करते हैं सपोर्ट, लेकिन हर चीज़ जैसे मुझे आदत है शुरू से ही, अपना कार्ड निकाला और जो चाहे जहाँ चाहे चले गए, खरीद लिया। हाँ, बस ये मुझे इंडिपेंडेंस मेरी कहीं नहीं जानी चाहिए। ओके, जिम नहीं छोड़ना, ये उन्होंने बोला या तुमने बोला? ये उन्होंने बोला। हाँ, खुद जिम जाते हैं वो? जाते हैं, लेकिन मुझसे फ़ौरन वापस आते हैं और इतना कुछ पोर्शन होता है खाने का, खा लेते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उनके। और तुम रेगुलर हो जिम में? जब काम नहीं चल रहा होता, जब 12 घंटे रोज़ काम नहीं करना, तो मैं जाती हूँ। हाँ, और अगर काम चल रहा है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, मैं घर बड़े मज़े की बात बताती हूँ अभी जब ये अभी जो जंग का सीन हो रहा था, आई वॉज इन कराची ऑन माई सेट, और बाबर भाई भी थे उसमें, बाबर अली। हमने डिसाइड किया कि हम ना बाय रोड निकलते हैं, बिकॉज फ्लाइट्स तो बंद थी।
ठीक 2 दिन पहले, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रही थी, तो मैंने घर में कुछ इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए इसके जिम के, डंबल्स और ये सब चीज़ें, हाँ कि मैं वापस आऊँ तो मैं जिम कर लिया करूँ। तो हम बाय रोड निकल गए सेट से, और मुझे फ़ौरन कॉल करके, डिड यू पुट योर डंबल्स इन द कार? मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, यहाँ जंग के हालात है, तुम्हें डंबल्स की फिक्र पड़ी हुई है, तुम गाड़ी में डंबल्स रख लो ताकि तुम लाहौर जाओ और तुम्हें दोबारा ना खरीदने पड़े।